नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका पॉलिटिकल साइंस विद नवीन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में यानी जो टॉपिक हमारा है पूर्ण सत्तावाद है। तो पूर्ण सत्तावाद देखेंगे हम। पूर्ण सत्तावाद आखिरकार होता क्या है, पूर्ण सत्तावाद का आशय क्या है। तो इसी प्रकार हम रोज़ कोई ना कोई एक एक टॉपिक उठाएंगे और एक एक टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे कि आखिर उस टॉपिक का आशय क्या है, किस रूप में प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, मैं नवीन कुमार यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में 3 बार यूजीसी नेट क्वालिफाई किया हूँ। तो ये जो है कि पॉलिटिकल साइंस विद नवीन, ये यूट्यूब चैनल है और इस पे हम रोज़ कोई ना कोई टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कहीं ना कहीं डिस्कशन करेंगे कि आखिर मतलब विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स के बारे में, या फिर हो सकता है पीवाईक्यू का डिस्कशन हो जाए, या फिर आने वाले कुछ हल प्रश्न पत्र के बारे में डिस्कशन हो जाए। तो ये जो टॉपिक है पूर्ण सत्तावाद है। पहले पूर्ण सत्तावाद का आशय हम साधारण रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि पूर्ण सत्तावाद क्या होता क्या है। फिर इसके जो डेफिनेशन है उसके डेफिनेशन के हिस्से में जाएंगे। तो पूर्ण सत्तावाद यानी पूर्ण रूप से सत्ता का प्रयोग करना, किसी की न सुनना। यानी अगर कोई राजा है, कोई शासक है, तो वो अपने पूर्ण सत्ता का प्रयोग करता है। यानी एक प्रकार से निरंकुश होकर उस सत्ता का प्रयोग करता है। वो कोई नियम नहीं, उस नियम के अकॉर्डिंग नहीं चलता है जो राज्य द्वारा बनाया गया हो, जो या उसके द्वारा बनाया गया हो। केवल अपने मन की बात करता है, केवल अपने मन की बात को जनता पे थोपता है। यानी जो उसके समझ में आता है वही करता है। कोई किसी प्रकार के नियम को फॉलो नहीं करता है और किसी प्रकार के नैतिकता को फॉलो नहीं करता है। तो यही पूर्ण सत्तावाद है। तो अब इसके डेफिनेशन की ओर चलते हैं। तो उसमें जो पूर्ण सत्तावाद का जो आशय है कि पूर्ण सत्तावाद जो है कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शासक की सत्ता, यानी जो शासक है, जो राजा है, उसकी सत्ता किन्हीं संवैधानिक मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर प्रथागत कस्टमरी, यानी कोई प्रथा जो पहले से चली आ रही हो या फिर कोई नैतिक हो, प्रतिबंधों से नहीं बंधी रहती। यानी जो पूर्ण सत्तावाद होती है उसके अंतर्गत किसी शासक की या मतलब किसी राजा की जो संवैधानिक या फिर प्रथागत या नैतिकता होती है, यानी जो 3-4 शब्द होते हैं, इन्हीं से जो है कि किसी शासन चलता है, राज्य चलता है। तो वो किन्हीं भी चीज़ों से बंधा नहीं रहता है। जनसाधारण को शासन में कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता। यानी जो आम जनता है उसको कोई भी शासन में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। न उन्हें प्रशासन में हिस्सा लेने दिया जाता है। शासक अपने कार्यों के लिए किसी ऊंची सत्ता या जनसाधारण के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। तो पूर्ण रूप से ये बात की जाती है कि पूर्ण सत्तावाद क्या है। तो पूर्ण सत्तावाद के अंतर्गत जो शासक होता है, जो राजा होता है, वह किसी संवैधानिक नियमों से बंधा नहीं होता है, किसी प्रथा से या फिर नैतिकता से बंधा नहीं होता है। और पूर्ण सत्तावाद में राजा जो होता है वो अपने प्रजा से शासन में, यानी जो प्रजा होती है, वो अपने शासन में किसी को आने की अनुमति नहीं देता है, मतलब हिस्सा लेने का मौका नहीं देता है। और जो शासक होता है, जो राजा होता है, अपने कार्यों के लिए किसी ऊंची सत्ता या जनसाधारण के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होता है। तो इसी का आशय पूर्ण सत्तावाद से है। तो पूर्ण सत्तावाद, आई थिंक आप जो है कि इस आधार पर समझ सकते हैं कि पूर्ण सत्तावाद क्या होता है। तो दोस्तों, ये टॉपिक था आज का। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया, इसको ज़रूर से लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो इसको एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसी तरह हम राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे फोकस करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर फोकस करेंगे कि आखिरकार इस शब्द का आशय क्या होता है, इस शब्द का आशय क्या होता है। क्योंकि ये जो है कि मोटा शब्द है। अगर आप जो है कि इन सब शब्दों से परिचित रहेंगे तो आने वाले समय में आप जो है कि आप समझ सकते हैं कि इसको आसानी से आप किसी भी एग्ज़ाम को टैकल करने में ये पूर्ण रूप से जो है कि अच्छा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए पॉलिटिकल साइंस विद नवीन के साथ। धन्यवाद।